अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। इस्लाम की तरीक साज जसूसी। क्या आपने तरीक के इससे दले तरीन जसूस के बारे में सुना है? हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 अफराद लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और इन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो उस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि उनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानब से जिम्मा लगाई गई मुहिम को सर अंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानब तनहा बढ़ता चला गया। इस लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और उसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर के क्लब से गुजरता हुआ एक सफ़ेद खेमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन गोरा बंदा खड़ा था। उसने जान लिया कि यह दुश्मन के सिपाहसालार रुस्तम का खेमा है। चनाचा जी अपनी जगह पर इंतज़ार करता रहा जहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर जाने पर यह खेमा की जानब गया और तलवार के ज़रिए खेमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमा में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उससे उनका मकसद फारसियों की तदहीक और उनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुआ तो घुड़सवार दस्ते ने उनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ लगा देता और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेता ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनाचा 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा न कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा और नेज़ा उसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मस्कर तक जा पहुँचे और साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हमें अपनी फ़ौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी झानियों को अबूर किया जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर न कर सकती थी। फिर सालार लश्कर का खेमा काटा, उसका घोड़ा भगाकर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने उसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इसकी गोद गिर्द को पा सके। इनमें से एक मारा गया जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने उसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलैन के इंतकाम की आग से मेरा सीना धक रहा था। मेरे इल्म में फ़ारसी का कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनाचा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई बेजहिमियत से दो चार नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फ़ारस को दहशतज़दा किया, इनके सलार को रुस्वा किया और उनकी सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए? जे अजीम मजाहद हज़रत तलहा बिन खुवैलिद अल असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे।